हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आप सभी को पता है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के एग्जाम जो CC5 है मैथमेटिकल वाला, उसका एग्जाम बहुत ही करीब है। ठीक है, और इसके पहले मैंने 17 वीडियो बना दिया। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो एक एक करके है, वहाँ पे जाओ ढूंढो मैथमेटिक्स CC5 का कौन सा प्लेलिस्ट है, उसमें जैसे क्लिक करोगे 17 का 17 वीडियो सारा आ जाएगा। ठीक है, और आज हम बताने जा रहे हैं 18वां वीडियो। ठीक है, और आज जो हम बताएंगे वो हमारा है मैथ का यूनिट 2 से, जिसका नाम है सेट्स एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 15 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जाएगा। और इसमें आपको फिक्स गारंटी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम में जरूर भिड़ेंगे। ठीक है, और हम कोई यहाँ पे लंद फंद की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन से, और इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। 10 क्वेश्चन जो आपका है वो इसी लॉजिक से बन जाएगा। 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका, और 1 पॉइंट आपका इधर है, 4 पॉइंट, बस इतना ही। बस जो इतना देख रहे हैं ना इस पेज में और इस पेज में, बस इसी से आपका 10 क्वेश्चन बन जाएगा इससे। ठीक है, तो जो भी बेसिक बताने लग रहेगा हम इसी टाइप से इस पेज में बताएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि एक वीडियो में हम पूरा बेसिक बता दिए और क्वेश्चन किए ही नहीं। हम क्वेश्चन के साथ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम आपको लॉजिक बता देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बनेगा। ठीक है, तो देखो ये यूनिट 2 है सेट्स एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में तो प्लीज़ शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेट्स एंड नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझ जाना। ठीक है, तभी ये बनेगा। डेसिमल, देखो हम बात करें सेट एंड नंबर सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो सेट और नंबर सिस्टम में डेसिमल को बोला गया है 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसमें कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, क्योंकि 1 से 9 तक और एक 0 बढ़ गया तो 10 गो हो गया। तो ध्यान रखना डेसिमल के अंदर कितने नंबर आते हैं टोटल, 0 से लेकर के 9 तक, लेकिन सभी को गिनोगे तो 10 गो हो रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। और चूंकि सभी को गिनने पर 10 आता है, इसलिए इसको बोला जाता है बेस, या तो फिर रेडिक्स बोला जाता है इसका 10, या तो इसको बेस बोला जाता है या तो फिर रेडिक्स बोला जाता है कितना 10। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर पूछा जाएगा कि डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है तो 10 होता है। कितना होता है 10 होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो पहली बात आपको पता चल गया। जब अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है इसका तो कुछ भी लिख दो, 2 3 4 5 6 इतना सारा नंबर है, यहाँ से आप लोग कोई भी उठा लो। यहाँ पे तो जैसे 24 उठा लिए तो 24 तो यहीं से बना हुआ है ना, 2 और 4 से 24, और इसके नीचे 10 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि डेसिमल जब भी आप लोग लिखोगे ना तो इसके नीचे 10 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल का सिंबल होता है नीचे 10 लिखना, क्योंकि इसका बेस कितना होता है 10 होता है। तो पूछा जाएगा डेसिमल का बेस कितना होता है 10, और जब भी आप लोग कोई डेसिमल नंबर लिखेंगे तो नीचे 10 लिखा रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 564, इसके भी नीचे 10 लिखा है, तो घबराना नहीं है। ये 10 हमें ये बताता है कि ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर क्या होता है? तो बाइनरी नंबर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर 0 और 1 को ही बाइनरी नंबर बोलते हैं। 0 से 9 तक को हम लोग डेसिमल नंबर बोलते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। इसका बेस या तो फिर रेडिक्स क्या होता है, तो इसका 2 लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही नंबर है, 1 2, तो इसका हम लोग बेस बोलते हैं कितना, 2 बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो देखो 1 लिखें, 0 लिखें, 1 लिखें, 0 लिखें, यहाँ पे 2 लगा दिए। ये 2 को लगाने से मतलब मेरे को ये बन गया कि ये बाइनरी नंबर ही है, और यहाँ पे 0 और 1 लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप 1 1 1 1 लिख लो, ये भी चलेगा, लेकिन 0 और 1 के अलावा कुछ दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। बस 0 ही लिखो या तो फिर 1 लिखो, 1 लिखो, 0 लिखो, ये भी हमारा बाइनरी नंबर है, बट ये दोनों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो आपको कितना क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, कि इनमें से कौन एक बाइनरी नंबर नहीं है। तो मैंने आप सब अभी समझाया कि बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 ही आता है। तो देखो बोल रहा है कौन बाइनरी नंबर नहीं है, तो इसमें 0 और 1 ही आया, ये बाइनरी नंबर है। इसमें 0 और 1 आया है, बाइनरी नंबर है। इसमें भी 0 और 1 आया, बाइनरी नंबर है, बट इसमें 2 आ गया। क्या हमारे बाइनरी नंबर में 2 आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते हैं, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यही हमारा बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बेस ऑफ बाइनरी का, किसका बेस पूछ रहा है? बाइनरी का बेस पूछ रहा है। देखो बाइनरी का क्या पूछ रहा है? बेस पूछ रहा है। तो बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो हम यहाँ पे किस में करेक्ट करेंगे आंसर? दूसरा में करेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बहुत आराम से बनेगा आप लोगों से क्वेश्चन। ठीक है, और ये सब हम क्वेश्चन बुक से ही ले रहे हैं, अपने से नहीं ले रहे। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, इनमें से कौन एक एग्जाम्पल है बाइनरी नंबर का? तो बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल वही होगा जो जिसमें 0 और 1 शामिल होगा। ठीक है, तो देखो किसमें, इसमें तो 0 और 1 शामिल है, इसमें 6 तक आ गया है।
इसमें 2 आ गया है, इसमें 2 4 5 6 आ गया है, तो बाइनरी नंबर वही होता है जिसमें सिर्फ 0 होना चाहिए तो फिर 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 आप लोगों को दिख रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, ये तभी बनेगा जब आप लोग थोड़ा सा आगे समझोगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है, ए वाले भी समझ गए और ए वाले भी समझ गए। अब थोड़ा सा ये समझोगे तभी आप लोग का आगे बनेगा। ठीक है, चलो ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा और मैंने क्वेश्चन लिया भी है। देखो, जब आपको बाइनरी से डेसिमल निकालना हो, क्या निकालना हो, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी दिया हो और निकालना हो डेसिमल। बाइनरी में ध्यान रखना सिर्फ आपका 1 या 0 ही आएगा, डेसिमल में आपको 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर दिया रहेगा और डेसिमल निकालना रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको छोड़ दो। ठीक है, एक मेरे पास क्वेश्चन है 1000 है और नीचे 2 लगा, इसका मतलब क्या है, बाइनरी नंबर है ये। तो ये 1000 को हमको किस में चेंज करके दिखाना है, ये देखो 10 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल, मतलब ये हमारा बाइनरी से डेसिमल में चेंज करके दिखाना। तो ध्यान रखना, जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल निकालना हो, क्या निकालना हो, डेसिमल निकालना हो, तो किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो आपको भी क्या लिख लेना, 1000 लिख लेना। 1 देकर के यहाँ पे 3 0 था तो 3 0 1000 लिख लिया। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना 1 2 4 8, ये एक सूत्र का काम करता है। किसका काम करता है, सूत्र का। सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सूत्र 1 लिखना है आपको, उसके बाद सब चीज़ में 2 2 से गुना करते जाना। फिर 1 के बाद 2 होगा, फिर 2 में 2 से गुना करो, 4 होगा, फिर 4 को 2 से गुना करो, 8 होगा, फिर 8 को 2 से गुना करो, 16, फिर 16 को 2 से गुना करो, 32, फिर 32 को 2 से गुना करो, 64, फिर 64 को 2 से गुना करो। जितना दूर आप लोग फार्मूला लिखना चाहेंगे अपने मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये फार्मूला आपका राइट टू लेफ्ट लिखाएगा, मतलब इधर से इधर की ओर लिखाएगा, इधर से इधर नहीं लिखना है, इधर से इधर। 1 2 4 8 16 32 64, अगर और आगे फार्मूला बढ़ाना तो 64 में फिर 2 से गुना करो, फिर 2 से गुना करो, तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ध्यान रखना, तो यहीं से स्टार्ट करना। चूंकि मैंने 1000 लिखा था तो यहाँ से स्टार्ट करना, फार्मूला 1, उसके बाद क्या होगा, फिर 2 होगा इसी के सामने, फिर 4, फिर 8, 1000 यहीं तक का हो गया। अब आपको ये जो 0 वाले हैं ना, इस पर ध्यान नहीं देना है, 0 वाले पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है किस पर, 1 पर। तो 1 के नीचे क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चाहोगे तो 8 के नीचे 10 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे डेसिमल नंबर, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन भी करा देंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं। चलो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 4 करते हैं। थोड़ा सा मैं और एक बार समझा दूं कि देखो 0 0 को मैंने कट कर दिया, क्योंकि 0 को नहीं लेना है, जहाँ जहाँ 1 रहेगा उसी के नीचे वाला लेना है। यहाँ 1 था तो इसी के नीचे वाला 8 लिए, अगर यहाँ भी 1 रहता तो 4 भी लेते, यहाँ भी 1 रहता तो 2 भी लेते, सबको जोड़ देते। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते, उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। डेसिमल इक्विवेलेंट में मुझे चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डेसिमल में। और मैंने अभी आपको तरीका बताया कि डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लो, 1 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीचे लगा हुआ 2, क्योंकि हमारा क्या है, हमारी जो नंबर है वो क्या है, बाइनरी नंबर है और मुझे चेंज करना है डेसिमल में। तो इसको फिर से लिख लेंगे, 1 2 3 4। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, 2, फिर इसके बाद 4 होता है, फिर 8 होता है। ठीक है, अब चूंकि देखो इसमें 0 कहीं है क्या, इसमें 0 कहीं है क्या, तो कोई भी कट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब में 1 लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 0 लगा हुआ था ये नहीं लेते, यहाँ 0 लगा हुआ रहता तो ये नहीं लेते, लेकिन जहाँ जहाँ 1 लगा रहेगा सबको लेना है। मतलब 8 भी लेना है, 4 भी, 2 भी, 1 भी, यानी 8 लेना है, 4 लेना है, 2 भी, 1 भी, सबको लेना है। सबको क्या कर देना, जोड़ देना है। 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, तो इसका हमारा जो निकल गया डेसिमल कितना निकल गया, 15 निकल गया। चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल आपको होमवर्क भी देंगे। यहाँ भी क्या निकालना, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द इतना, किसका निकालना, 1 2 3 का। तो इसमें फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो फिर से इसको लिख लेते हैं और यहाँ फार्मूला लगा दो, 1 2 4 8। ठीक है, ये 0 वाला नहीं देखना, 0 वाला नहीं देखना, बस 1 वाला देखना। तो ये 8 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया, इसमें भी डेसिमल निकालना, किसका, इसका निकालना है कि 1 1 0 1 1। ठीक है, इसका मुझे बाइनरी नंबर, मुझे डेसिमल निकाल के दिखाना है। फार्मूला लगाएंगे 1 2 4 8 और 16। देखो हमको ए वाला नहीं देखना है, हमको देखना है ए वाला, फिर ए वाला, और फिर ए वाला, और फिर ए वाला। तो कौन कौन है यहाँ पे, 16 है, प्लस में फिर ए वाला भी देखना है, 8 है। ये 0 था यहाँ पे इसलिए 4 नहीं देखेंगे, फिर 1 है यहाँ पे तो 2 देखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 1 देखना पड़ेगा। तो 16 8 24, 24 2 26, 26 और 1 27 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 27 होगा। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से उल्टा आ गया है, ठीक है। अभी तक आप लोग क्या निकाल रहे थे, डेसिमल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे दोस्तों, अभी तक जो आप लोग निकाल रहे थे वो क्या निकाल रहे थे, बाइनरी दिया था, डेसिमल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, डेसिमल निकाल रहे थे। और सब क्वेश्चन में भी बोल रखा था, देखो व्हाट इज द डेसिमल, व्हाट इज द डेसिमल, है ना, डेसिमल आप निकाल रहे थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर। अब बाइनरी कैसे निकालते हैं, तो चलो उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि जब डेसिमल दिया और बाइनरी निकालना हो। अभी इसके पहले आप लोगों ने उल्टा देखा था, बाइनरी दिया था, डेसिमल आप लोग निकाले थे। अब डेसिमल दिया, बाइनरी निकालना है, तो कैसे करना पड़ेगा। आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से, 16 दिया रहेगा, 32 कुछ भी दिया रहेगा, नीचे 10 लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि 10 को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। और मुझे बाइनरी निकाल के दिखाना है, बाइनरी मतलब 2 वाले। करना कुछ नहीं है, 16 था, 16 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 16 लिख करके आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। अब फार्मूला आपको लिखते हुए चल जाना है। अब देखना कि कहाँ पे 16 आएगा, जब तक 16 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। तो इसमें डायरेक्टली फार्मूला लिख लेना है। इसके पहले वाला हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन लिख लेते थे, देखो उसके बाद नीचे फार्मूला। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको पहले ऊपर फार्मूला लिख लेना है, तब तक फार्मूला लिखना जब तक 16 ना आ जाए। तो 1 2 4 8 16, देखो 16 आ गया फार्मूला। अब क्या करना है आपको, क्या यहाँ पर 16 आया, नहीं यहाँ पे 16 आया, क्या यहाँ नहीं है, यहाँ 16 है, तो इसी के नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे है क्या, तो वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखो क्या करना है, क्या मेरा आंसर यहाँ पे आया, नहीं आया, तो यहाँ पे 0 लेना है। क्या मेरा आंसर यहाँ पे आया, नहीं आया, यहाँ क्या मेरा आंसर यहाँ पे 16 है, नहीं है, तो यहाँ भी 0। क्या यहाँ पे 16 है, नहीं, यहाँ पे 0। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो मैच किया 16, तो यहाँ पे हमें 1 लेंगे। जहाँ क्वेश्चन आपका टच करेगा वहाँ पे 1 लेना है, जहाँ टच नहीं करेगा वहाँ पे 0 ले लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, देखो 1 2 3 4 0। और इसके नीचे चाहो तो 2 लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग निकाल रहे हो बाइनरी नंबर, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा तो और भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। 7वां देखो, 7वां बताए, व्हाट इज द बाइनरी। आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है किसका, 32 का। तो कोई बात नहीं, हम 32 लिख लेंगे और फार्मूला लिखेंगे जब तक 32 नहीं आएगा तब तक। देखो 1 आ गया, उसके बाद 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, फिर क्या होता है मेरा 8 दूना 16, फिर 16 के बाद क्या होता है मेरा 32 होता है। ये 32 मेरा फार्मूला है कि नहीं फार्मूला। क्या मेरा 32 यहाँ पर आया, नहीं आया, 0 ले लेंगे। यहाँ पर 32 आया क्या, नहीं, 0 लेंगे। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। हाँ 32 मेरा यहाँ पर आ गया, तो जहाँ पर आंसर मेरा मैच करेगा वहीं पर मुझे 1 लेना है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, और 1 2 3 4 5 0। तो 1 दे करके 5 0 कहाँ पे मेरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 यहाँ पे है, तो मेरा करेक्ट आंसर ये हो गया। चलो और भी देखते हैं 8वां। अब हम 8वां खुद बताएंगे, 9वां 10वां आपको खुद करके आना, ठीक है। 8वां फिर से बाइनरी नंबर निकालना है, और इसमें मेरे पास कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, ठीक है। तो 27 मैंने लिख लिया। चलो फ्रेश से बताते हैं, यहाँ पे हम आपको फ्रेश से बता रहे हैं, ठीक है, 27 है। चलो फार्मूला लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32। अब देखो 27 कहीं नहीं आएगा, देख लो। अब नहीं आएगा 27, तो क्या करेंगे, देखो 27 से हम आगे निकल चुके हैं 32, लेकिन नहीं आया, तो आपको आगे नहीं निकलना, कम ही रहना है, इधर ही रहना है। तो चलो 32 नहीं लेना, आपको ध्यान रखना, कम ही रहना है। जैसे भागा देते हैं तो कम ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाते, इस प्रकार से आपको कम ही रहना है। 16, चलो 16 के बाद डायरेक्ट 32 हो जा रहा है, जबकि 27 है। अब क्या करना, देखना आपको 32 किसको किसको जोड़ने पर आएगा। तो चलो एक 16 ले लेते हैं, फिर 16 और 8 कितना होगा, आपको देखना है कि 16 ये वाला और ये वाला और ये वाला जोड़ने पर 27 आ रहा है, कि ये जोड़ने पर 27 आ रहा है, कौन सा ऐसा जोड़ने पर 27 आ रहा है। हाँ लेकिन लास्ट वाले को जरूर लेना आपको, ठीक है, वो देखना है। तो 16 और 8 24 और फिर 4 28 हो जा रहा है, ये नहीं लेना हमको, ठीक है, ये हमको नहीं लेना है। 16 8 24 और 2 26 और 1 27। हाँ मतलब ये वाला मुझे लेना है, ये वाला लेना है, और ये वाला और ये वाला, तो 27 आ जाएगा। तो समझ गए, जब डायरेक्टली फार्मूला में आपका नहीं आएगा ना, तो लास्ट वाला लेना है ये वाला, और इसके इधर वाला भी आपको देख लेना है कि कौन कौन सा मैच करने पर 27 आ रहा है। तो 16 लिए, फिर 8 24 और 2 26 और 1 27, अब ये आ गया। मतलब मेरे को कौन कौन काम किया, एक ये और ये। तो जो मेरा मैच करता है, जो मेरा काम करता है उसमें 1 लेते हैं, और जो मैच नहीं करता उसमें 0 लेते, पता है ना। तो ये मेरा काम का है तो 1 लेंगे, ये भी मेरा काम का है तो 1 लेंगे, ये मेरा कोई काम का है क्या, नहीं, तो हम 0 ले लेंगे। और ये जो 8 है वो भी मेरा काम का है तो 1 ले लेंगे, और ये जो 16 है वो भी मेरा काम का है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11 0 11। क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 0 11। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे 9वां 10वां 2 का आपको आंसर बताना, हम पिन कर देंगे क्वेश्चन। पिछला वाले वीडियो में हम पिन नहीं कर पाए थे, इस बार हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9वां वाला में क्या निकालना है, आपको बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। और इसमें आपको क्या निकालना, डेसिमल, सॉरी, इसमें बाइनरी निकालना और इसमें क्या निकालना, आपको डेसिमल निकालना है। मैंने दोनों तरीका बता रखा था कि इस प्रकार वाले कैसे निकालते हैं और इस प्रकार वाले कैसे निकालते हैं, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोनों में आपको डेसिमल ही निकालना है। देखो डेसिमल फॉर्म, और यहाँ पे भी क्या निकालना है, डेसिमल फॉर्म। दोनों में डेसिमल ही निकालना है, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से बाइनरी से क्वेश्चन नहीं दे पाए, ठीक है, बट दोनों में आपको क्या निकालना है, डेसिमल। हम कैसे जानते हैं डेसिमल निकालना है, क्योंकि ये कौन सा नंबर दिया है जिसमें 1 और 0 ही रहता है। मैंने आप सभी को इसके पहले भी बताया था, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो मैंने आप सभी को समझा रखा था, जिसमें 1 और 0 सिर्फ हो वो बाइनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो 1 और 0 1 0 ही सिर्फ लगा है, यहाँ पे भी 1 और 0 0 ही लगा है, तो हम समझ गए कि बाइनरी है, इसका मतलब डेसिमल निकालने दे रहा है, ठीक है। अगर लगा रहा था 5 2 7 4 3 ये सब, तो हम समझ आते हैं मुझे क्या निकालने बोल रहा है, बाइनरी निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में डेसिमल निकालना है, आप लोग डेसिमल निकाल के कमेंट में बता देना, ठीक है, और कि इसका आंसर क्या आएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत आया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अगर आप लोग इसका और क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कोई इसमें कोई आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।